आज हम बायोलॉजी के लिए चर्चा करेंगे। 11th क्लास आप लोग 11th में पढ़ रहे हैं। एग्जाम देना है 2026 में और 2025 में आप किसका एग्जाम दीजिएगा? 11th का एग्जाम दीजिएगा। 11th का एग्जाम दीजिएगा। तो 11th में जो है यानी जो BSCB होते हैं, जो मतलब बोले हैं बिहार बोर्ड, ये हमारे जारी किए हैं बायोलॉजी का सिलेबस। तो पहले तो सबसे पहले अगर मतलब यहाँ से आप निकलिएगा कहाँ के लिए? सब सर हम ही आपको नजर आते हूँ, हम तो दिखते ही हैं। देखो ये जो मतलब अगर हमें जाना है तेतरहट, तो घर से निकलेंगे तो तेतरहट हम पहुंचेंगे, बिना घर से निकले तेतरहट पहुंच जाएंगे, यानी निकलना चाहिए। तो निकलेंगे मतलब वही, अगर हमको परीक्षा देना है तो सबसे पहले हमको अपने सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कराना चाहिए कि हमको मेरा सिलेबस क्या है, हम कैसे पहुंचेगा। कि हम जो पढ़ रहे थे पढ़ क्या रहे हैं, खाली आ रहे हैं पढ़ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं पढ़ जा रहे हैं, बस ऐसे नहीं। मतलब हमें क्या चीज चाहिए उसको हम पढ़ने हैं, कहाँ पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे तो वो कितना नंबर मिलेगा, ये जरूरी हमको चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि बिहार बोर्ड ने जो जारी किए हैं 11th के सिलेबस में वो ये क्या है, ये जो हमारे जो इकाई में बांटे हैं, यूनिट की हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? इकाई कहते हैं ना। तो इकाई जो है 5 इकाई में बांटा है, 5 इकाई में बांटा है। इसमें तुम लोगों ने लिखा होगा बाबू, जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता यानी हमारे जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर क्या जीव जंतु 1000 में पाया जाता है, 100 में, लाख में, यानी करोड़ों अरबों में पाया जाता है। तो करोड़ों अरबों में पाया जाता है और उसके बारे में सबका अध्ययन करना क्या संभव है? क्या संभव है? यानी बहुत, अगर संभव बहुत दिन हो जाएगा, बहुत पढ़ने में जो है बहुत प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर आ जाएगा नो, गाय आ गया, भैंस आ गया, आदमी आ गया, लड़का आ गया, लड़की आ गया, तितलियां आ गया, बहुत आ गया, और सबके बारे में एक तरीके से बताना संभव है क्या? नहीं, बहुत समय लग जाएगा। तो इसीलिए पढ़ने के लिए सबको क्या कर दिए हैं, पार्ट बाय पार्ट में क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो बांट दिया है तो उसमें जो इकाई बांटा है, पहला इकाई लिखा हुआ है जीव जगत में विविधता, यानी जीव जगत में विविधता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो लिखा हुआ है यानी जीव जगत में विविधता पहला बांटा गया है। तो पहला है, और इनसे जो हमारे परीक्षा में सवाल रहेगा वो 10 नंबर के रहेगा। कितना रहेगा? 10 मार्क्स का। सिर्फ वो चैप्टर में? हाँ, सिर्फ वो चैप्टर जो है बाबू, ये चैप्टर में हमको 4 विषय पढ़ना, 4 मतलब जो है ना 4 शीर्षक पढ़ना है। जिस प्रकार से शीर्षक पढ़ते हैं ना, तो इसमें जो है ना हमारे 4 चैप्टर है। ये तो 5 भी दिख रहा है यूनिट, लेकिन 5 यूनिट असल में है नहीं, बल्कि हमें जो चैप्टर है ना वो चैप्टर है 22। कितना चैप्टर है? 22 चैप्टर है। ये तो यूनिट दिख रहा है। इसमें जो लिखा हुआ पहला जीव जगत में विविधता, मतलब समझिए जीव जगत में विविधता जो है क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना क्या है, यानी वस्तुओं को जो है ना कैसे हम पढ़ते हैं। अगर आदमी यहाँ पर रखा हुआ है, एक लड़का है एक लड़की है, अगर एक लड़की के बारे में जानेंगे तो मतलब 3 लड़के के बारे में जानेंगे, एक लड़का बारे में जानेंगे मतलब 4 लड़के के बारे में जानेंगे, एक मतलब जो है ना गाय के बारे में जानेंगे, मतलब जो है ना गाय के अनेक प्रकार है, तो सबके बारे में क्या होगा, पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं है। अगर एक मक्खी के बारे में पढ़ेंगे तो सब मक्खी के बारे में क्या होगा, पढ़ लेंगे। यानी उससे क्या होता है, पढ़ने में क्या होता है, इजी होता है। दूसरा बाबू, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल। यानी जो ये होते हैं पादप एवं प्राणी, पादप माने बाबू पेड़ पौधा, पादप माने क्या होता है, पेड़ पौधा, और प्राणी मतलब क्या होता है, प्राणी मतलब जो हम लोग जीव जंतु हैं। तो इसके बारे में पढ़ना, इसमें पढ़ना है पेड़ पौधा के बारे में भी, और किस बारे में पढ़ना है, प्राणियों के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजी हम पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी का परिभाषा को बता सकता है? बायोलॉजी की परिभाषा क्या है? जिसमें हम अपने जीवों का अध्ययन करते हैं, उस जीवों और जो है ना पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी की जो है ना 2 शाखा है, कल बताएंगे बायोलॉजी कितना है, 2 शाखा, 2 हाथ है। एक है आपको बॉटनी, एक है जूलॉजी है, एक वनस्पति विज्ञान और एक है प्राणी विज्ञान। कुछ है प्राणी विज्ञान, एक में हम पढ़ते हैं जीव जंतु के बारे में और एक में हम पढ़ते हैं वनस्पति के बारे में। वनस्पति बोले तो पेड़ पौधा, क्या होता है, पेड़ पौधा। तो हम पेड़ पौधा के बारे में सीखते हैं। यहाँ बाबू है कोशिका संरचना एवं कार्य, यानी सेल का स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन पढ़ते हैं कि जो सेल होता है, आखिर जो कोशिका है, तो कोशिका यानी हमारे कोन जो ये शरीर है ना, एक कोन काट दो वो कोशिका होता है, यानी कोशिका बहुत ही सूक्ष्म होती है, हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखती है। तो वो जो कोशिका है, तो कोशिका का खोज भी कोई किया होगा। जिस प्रकार से मेरा उत्पत्ति हुआ है, आप लोग का उत्पत्ति हुआ है, मेरे मम्मी पापा शादी किया, हम आए कि नहीं, उसी प्रकार से कोशिका का भी उत्पत्ति हुआ कि नहीं। तो कोशिका का जो है यानी कोशिका का संरचना कैसा है,
आखिर इसको सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसका कार्य क्या है, ये काम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि उसकी संरचना के बारे में, उसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बाबू ये जो कोशिका होती है, कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि 1665 ईस्वी में किया था, कोशिका का खोज किया था। क्या था नहीं, तो कोशिका का यहाँ पर पूरा एकदम जो है ना डीपली से पढ़ेंगे, और इसमें लगता है मतलब जो है ना 18 नंबर की आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, 18 नंबर, और यहाँ बाबू मैं बताने थे 15 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा बाबू पादप कार्यकी। पादप कार्यकी मतलब जो पेड़ पौधा होता है, हम अपने जीवन के लिए, हम अभी बोल रहे हैं तो मतलब खाना ना खा के होंगे, मेरे पास एनर्जी है तो बोल रहे हैं, मतलब हम खाना खाएं, विटामिन जो भी लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं, और इसको हम खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। एनर्जी मतलब C6H12O6, यही पढ़े हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी आती है, और एनर्जी आती है, हम बढ़िया से मंगन के जेब पाते हैं, काम करते हैं, टेंशन नहीं है। तो उसी प्रकार से क्या हम भी एनर्जी लेते हैं। ये जो है बाबू, ये जो पेड़ पौधा है, ये क्या एनर्जी नहीं लेते हैं, ये भी एनर्जी लेते हैं ना, तो ये भी एनर्जी लेते हैं। इसकी भी जो मिट्टी में होती है, रूट होती है, जो जड़ें होती है, इसमें क्या पाई जाती है बाबू, इसमें पाई जाती है मिट्टी के कण पाई जाती है, इसमें खनिज लवण पाई जाती है, इसमें भी वृद्धि विकास होती है, इसमें भी जाइलम की क्रिया होती है, इसमें भी फ्लोएम की क्रिया होती है। पढ़े टेंथ में कि जाइलम की क्रिया होती है, पेड़ पौधा में फ्लोएम की क्रिया होती है, खाना बनता है, मतलब पत्ता में बनता है, वो नीचे चली आती है, शरीर तहनिया में पहुंच जाती है। तो पादप की कार्य की जो इसकी जो है, इसकी फंक्शन जो है, पादप कैसे बढ़ा है, कैसे इसमें हार्मोन पाया जाता है, कैसी इसकी बनावट होती है, ये सब कहाँ पढ़ेंगे, पादप कार्यकी में पढ़ेंगे। कंप्लीट है ना। और ये है बाबू मानव शरीर विज्ञान। मानव शरीर विज्ञान मतलब जो है ना, जो है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है मतलब बाबू यानी जो मानव का शरीर है ना, इसमें कहाँ होता है किडनी, कहाँ होता है लीवर, कहाँ होता है बाबू फेफड़ा, क्या होता है एपिडेक्स, क्या होता है उत्सर्जन तंत्र। हम खाना खाते हैं बाबू, पता लगता है 1 घंटा के बाद जो है ना उत्सर्जन की क्रिया चालू हो जाती है, पचा उचा लिया, हम सांस लेते हैं तो क्या होता है बाबू, सांस लेते हैं, हमारे शरीर में आता है, यानी पूरा ये वायुमंडल है बाबू, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, सब बहुत सी चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये सब होते हैं। तो सांस क्या हम चुन के लेते हैं कि कहीं ऑक्सीजन माज हो, नहीं ऐसे नहीं होता है, ना ऐसे नहीं होता है, यानी हम लेते हैं, अंदर सब कुछ जाता है, सब निकल जाता है, ऑक्सीजन रहता है। आरबीसी आता है दौड़ के उसको एडजस्ट करता है, सब नस में पहुंचा देता है। ये तो पढ़े हैं ये 10th में कि आरबीसी आता है खून, और जो है ऑक्सीजन का वाहन करती है। आरबीसी जो क्या करता है, ऑक्सीजन का वाहन करता है, शरीर में पहुंचाने का काम करता है ना। तो ये नहीं आरबीसी का काम है। तो इसमें जो आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल, बढ़िया बात है। तो ये सब जो है नहीं, इसकी जो है ना कल्चर तंत्र, डीएनए क्या है, गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, क्या शुक्राणु है, क्या अंडाणु है, क्या ओवम है, क्या जायगोट है, ये सब जो है ना हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यानी मानव तंत्र हो गया, मानव का लिंग तंत्र हो गया, कैसे आके पुरुष बनता है, कैसे स्त्री बनता है, कैसे लड़का होता है, कैसे लड़की होती है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल क्या बोले थे, मेंडलिक क्या बोले थे, ये सब के बारे में क्या करना है, इसमें हमको अध्ययन करना है। तो हमको ये 5 यूनिट है, इसके बारे में पता लग गया ना। चलिए उसके बाद आगे कहाँ आप ये जो हमारे जो पढ़े हैं बाबू जीव जगत, यानी जीव जगत में विविधता जो है, इसमें बाबू कितना चैप्टर है, 4 चैप्टर है। कितना है, 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में पहला बाबू लिखा हुआ है जीव जगत। जीव जगत यानी लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड जो है यानी लिविंग वर्ड जो है यानी क्या है, मतलब दुनिया में जो है ना बहुत सारे जीव जंतु है। तो इसमें हम पढ़ेंगे बाबू सजीव और निर्जीव के बारे में, मुख्य रूप से पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में। आखिर सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव का लक्षण किसे है। कोई ऐसा भी वस्तु होता है बाबू कि जो है ना सजीव होते हुए भी निर्जीव का लक्षण होता है ना। यानी सजीव जैसे पेड़ पौधा है ना, पेड़ कौची है, सजीव है, लेकिन उसमें लक्षण क्या है, लक्षण निर्जीव का है, लक्षण किने, तो मतलब सजीव होते हुए क्या है, निर्जीव का लक्षण है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जीव जगत में कि सजीव का लक्षण क्या होता है। सजीव पता है कि वो जनन की क्रिया करती है, सांस लेती है, उत्परिवर्तन करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकता है, ये सब सजीव के लक्षण है। और जिसमें ये सब क्रिया नहीं होती वो क्या है, निर्जीव है, यही है ना। तो ये सब में हम पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सब जो है ना, जाति क्या है, उसका वंश क्या है, ये सब के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, जीव जगत में पढ़ेंगे।
दूसरा बाबू है जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आ गया, यानी जीव जगत को कैसे हम बांटेंगे। आखिर जो है ना, आखिर एक ही बार चीजों को पढ़ने में अगर एगो थाली में आ गया ये खाना खाने के लिए, पता लगा नीतीश घर में खाना खाने गया, अब मिला क्या पता है, दाल भात चोखा सब्जी एक ही मिला, खाना मजा लगेगा क्या? नहीं। लेकिन सब अगर जो है ना अलग अलग रहती होगा, मजा लगेगा नहीं, बहुत मजा लगेगा। इसीलिए सबको अगर बांट बांट करके पढ़ेंगे ना तो मजा लगेगा नहीं। तो वही हम पढ़ना जीव जगत का वर्गीकरण उसको करके बांट के पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बांट के पढ़ेंगे। तो अलग अलग पार्ट में, मतलब एगो जंतु बारे में जान गए मतलब सब जंतु बारे में जान गए, एगो पक्षी बारे में जान गए सब पक्षी बारे में जान गए। पता लगा कि हम जा रहे थे सब्जी खरीदने या तो फल खरीदने जा रहे थे, एगो मक्खी मिला, पते लगा कि हले स्त्रीलिंग मक्खी कि हले पुल्लिंग मक्खी, पते लगे वही दिन भर आपने सुतरिए पते लग खोजते रह क्यों नर मक्खी और कौन हले पुल्लिंग मक्खी। प्रॉब्लम है कि नहीं? एक बच्चा होता है बाबू, तो बच्चा जब रहता है तो बच्चा को छोटा होता है तो जाते हैं मेहमान के यहाँ, बोलता है कि मेहमान के यहाँ आमनु, पता लगा कि वो लड़का ने क्या था, लड़की था, लेकिन पता नहीं लगा कि था लड़का था कि लड़की था। कभी कभी हो जाता प्रॉब्लम। तो मतलब मनुष्य का लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसका लिंग क्या है, बिना जो है ने उसको देखे हुए हम पता नहीं कर सकते हैं। तो उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे क्या कंडीशन होती है, ये सब इसमें हमको पढ़ना होगा। दूसरा बाबू वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत मतलब प्लांट किंगडम, इसका इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट किंगडम। तो वनस्पति विज्ञान जो है यानी जो पेड़ पौधा होती है, एगो घासा देखा, दूरिया घासा, वो एगो पौधे है, वो कुछ है पौधे है। आई वो जो बड़का बरगद का पेड़ वो कुछ है पौधे है। एक छोटा से पौधा लेके बड़ा के पौधा के सबके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। आखिर वो छोटा पौधा हुआ तो उसमें भी तो प्रकाश संश्लेषण हुआ, उसमें भी तो खाना खाया, वो तो भी वृद्धि विकास किया, मतलब वो में क्रिया हुआ, और जो बड़ा पौधा उसमें भी क्रिया हुआ। लेकिन उसमें कैसे स्ट्रक्चर है, इसमें कैसे स्ट्रक्चर है, इसके बारे में पढ़ना कहाँ पर, वनस्पति विज्ञान के बारे में। उसके बाद बाबू है प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम। तो प्राणी जगत इसमें हम भी आते हैं, इसमें कुत्ता भी आता है, इसमें बिलाई भी आता है, इसमें मेढक भी आता है। यानी प्राणी जगत में एनिमल किंगडम बोलते हैं। एनिमल लग रहा है कि कौन है, जानवर है, लेकिन हम लोग भी इसी में आते हैं, एनिमल किंगडम के अंतर्गत जाते हैं। तो इसमें ही इसी हमको सबके बारे में पढ़ना है। तो ये हुआ बाबू अभी पहला चैप्टर। एक आगे चैप्टर भी है, आगे चैप्टर में जो है ना बात करेंगे, कल से कल लिखाएंगे भी, प्रोसेस सब कुछ समझाएंगे। टाइम 8 बजे से लेके 8 से वही 9:30 बजे तक क्लास चलेगा। इसमें अगर सुबह मॉर्निंग बैच में आगे पढ़ लेना, इसे बात मानिए ठीक है, पढ़ो मन से, ठीक हो गया तुम लोग जितना बोले कोई दिक्कत नहीं है, आगे बाद 10 से 11 के बारे में जितना फ्री है।